हेलो नमस्कार छात्रों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा यूपी सुपर टेट जूनियर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे गए हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आधारित हैं। दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, तो पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें, वीडियो को कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी वर्तनी शुद्धिकरण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 1, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प वर्तनी के अनुसार सही है। तो आपका पहला जो विकल्प है वो है पूजनीय, दूसरा पूजनीय, तीसरा पूजनीय और चौथा है पूजनीय। तो दोस्तों, आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द होगा आपका, वो होगा विकल्प नंबर बी, पूजनीय। विकल्प नंबर ए गलत होगा, विकल्प नंबर सी गलत होगा और विकल्प नंबर डी भी गलत होगा। तो विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द होगा पूजनीय। तो दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? विशेष, विशेष, विशेष या फिर विशेष? तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर ए, विशेष। विकल्प नंबर बी गलत होगा, विकल्प नंबर सी गलत होगा और विकल्प नंबर डी भी आपका गलत होगा। सही उत्तर होगा आपका वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द होगा विशेष, विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों। वर्तनी के अनुसार शब्द शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों, पहला विकल्प दिया गया है आपका पुरस्कार, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा है पुरस्कार और चौथा है आपका पुरस्कार। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, पुरस्कार। बाकी के तीनों जो आपके विकल्प हैं, विकल्प नंबर ए गलत होगा, विकल्प नंबर बी भी गलत होगा, विकल्प नंबर सी भी गलत होगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, पुरस्कार। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। विकल्प नंबर ए ईर्ष्या, विकल्प नंबर बी ईर्षा, विकल्प नंबर सी ईर्षा, विकल्प नंबर डी ईर्षा। तो आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प नंबर ए। तो ईर्षा शब्द जो है आपका इस प्रकार लिखा जाता है, ईर्षा। बाकी के तीनों विकल्प आपके गलत होंगे, ईर्षा, ईर्षा और ईर्षा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। रचयिता, 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 रचयिता। तो आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका रचयिता, विकल्प नंबर बी। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, विकल्प नंबर बी रचयिता। विकल्प नंबर ए गलत होगा, विकल्प नंबर सी गलत और विकल्प नंबर डी भी गलत होगा। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी रचयिता। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं मित्रों। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा हमारा इच्छा, आह्वान, श्रृंगार, प्रत्युष। तो आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों इसमें वो होगा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है प्रत्युष। प्रत्युष शब्द एकदम सही शब्द है दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से। विकल्प नंबर ए इच्छा गलत शब्द है, आह्वान गलत है और श्रृंगार भी गलत शब्द है। इच्छा शब्द हमारा लिखा जाता है दोस्तों
इस तरह से आह्वान शब्द हमारा लिखा जाता है इस तरीके से। और श्रृंगार शब्द हमारा लिखा जाता है इस तरीके से। तो अब ये चारों के चारों विकल्पों की वर्तनी एकदम शुद्ध हो गई है दोस्तों। इच्छा शब्द इस प्रकार लिखा जाता है, आह्वान इस प्रकार लिखा जाएगा और श्रृंगार शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द पहचानिए। सहानुभूति, अश्रु, अनुपातिक, ऐतिहासिक। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा इसमें वो होगा आपका विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर डी। इसके दोनों ही उत्तर आपके सही हैं। सहानुभूति बिल्कुल सही लिखा हुआ है और ऐतिहासिक भी सही लिखा हुआ है, जबकि अश्रु शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है और अनुपातिक वर्तनी की दृष्टि से गलत है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जिस शब्द के अंत में एक प्रत्यय लग जाता है, जैसे ऐतिहासिक शब्द है दोस्तों, तो ये बना हुआ है हमारा इतिहास प्लस एक प्रत्यय से मिलकर के। तो एक प्रत्यय जिस शब्द के अंत में जुड़ जाता है दोस्तों, तो उस शब्द में परिवर्तन हो जाता है। जो ई की मात्रा होती है हमारी, छोटी ई की मात्रा, वो हमारे शब्द के जो लास्ट वर्ड होता है हमारा, उसके ऊपर छोटी ई की मात्रा लग जाती है और बाद में लग जाता है हमारा का। और इसका जो ई है, इतिहास का ई है, वो बदल जाएगा हमारा दोस्तों बड़ी ए में। तो शब्द हो जाएगा हमारा ऐतिहासिक। उसी प्रकार से अनुपातिक का सही शब्द क्या बनेगा, इसमें भी आपको बता दूं दोस्तों, एक प्रत्यय लगा हुआ है। तो अनुपातिक का जब हम सही वर्तनी बनाते हैं दोस्तों, तो बनेगी हमारी आ पर बड़े आ का डंडा लग जाएगा, दीर्घ आ, अनुपातिक। यहां भी देखिए मित्रों, ई छोटी की मात्रा लग जाएगी आपकी ता पर, और आ पर बड़े आ का डंडा लग जाएगा, लघु आ को हम कर देंगे दीर्घ आ। तो अनुपातिक हो जाएगा सही वर्तनी की दृष्टि से अनुपातिक। अश्रु शब्द भी गलत लिखा हुआ है दोस्तों। तो अश्रु शब्द को जब हम सही करेंगे तो उसकी सही वर्तनी होगी हमारी अश्रु। ये छोटी बड़ी बड़े ऊ की मात्रा हमारी छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाएगी। ये जो है, तो इस समय दोस्तों हमारे चारों के चारों शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से सही हैं। सहानुभूति इस प्रकार लिखा जाएगा, ऐतिहासिक इस प्रकार लिखा जाएगा। अश्रु शब्द में बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाएगी, और आनुपातिक में एक प्रत्यय लगा होने के कारण बड़ा आ हो जाएगा और छोटी ई की मात्रा लग जाएगी ता पर। उसी प्रकार से एक प्रत्यय लगा हुआ है हमारे ऐतिहासिक में भी, तो इतिहास का जो ई है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बड़े ए में। तो शब्द बन जाएगा हमारा ऐतिहासिक। इतिहास प्लस एक इक्वल टू ऐतिहासिक। उसी प्रकार से अनुपातिक, अनुपात प्लस एक इक्वल टू आनुपातिक। इस प्रकार से हमारे इसमें दो जो वर्तनी है हमारी, विकल्प नंबर सी और विकल्प नंबर डी, इसमें हमारा एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर दो मित्रों। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। आपसे पूछा गया वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। ध्यान दें मित्रों, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। विकल्प नंबर ए सदुपदेश, विकल्प नंबर बी तदुपरांत, विकल्प नंबर सी वाल्मीकि, विकल्प नंबर डी अकिंचन। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा, अशुद्ध पूछा है आपसे तो आपका होगा तदोपरांत। विकल्प नंबर ए सही लिखा हुआ है। सदुपदेश ऐसे ही लिखा जाता है, वाल्मीकि ऐसे ही लिखा जाता है, और अकिंचन ऐसे ही लिखा जाता है। सदुपदेश का अर्थ होता है सुंदर उपदेश। वाल्मीकि हमारी संस्कृत के एक महान कवि हैं। और अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। तदोपरांत, तदोपरांत शब्द जो हमारा वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है, जब हम इसका सही वर्तनी देखेंगे तो वर्तनी होगी इसकी
तदुपरांत। तो हमारी यहाँ पर जो है जो मात्रा है हमारी बड़े ओ की बड़े छोटे ओ की मात्रा जो हमारी वो लग जाएगी हमारी छोटे ऊ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर लगाई जाती है हमारी छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी, तदो उपरांत नहीं होता, होता तदुपरांत। ये शब्द एकदम सही है दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से। सदुपदेश एकदम सही लिखा हुआ है, तदुपरांत इस प्रकार लिखा जाएगा। वाल्मीकि शब्द एकदम सही है वर्तनी की दृष्टि से। अकिंचन भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो छात्रों यहाँ पर मैं आपको बता दूं विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए जागृति, विकल्प बी पूज्यनीय, विकल्प सी अंतर्ध्यान, विकल्प नंबर डी अभ्यारण्य। तो दोस्तों कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपके अनुसार कौन सी वर्तनी सही होगी। कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा दोस्तों और कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि आपका उत्तर क्या है। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों कि सही उत्तर क्या होगा आपका। वर्तनी शुद्ध वर्तनी पूछिए दोस्तों, तो शुद्ध वर्तनी होगी आपकी अभ्यारण्य। ये बिल्कुल सही वर्तनी है दोस्तों। जबकि आपकी जागृति, पूज्यनीय और अंतर्ध्यान तीनों ही वर्तनियां गलत हैं। सही वर्तनी क्या होगी ध्यान से देखिएगा। जागृति शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा सही वर्तनी की दृष्टि से। जागृति, यहाँ पर री की मात्रा लग जाएगी, रा की मात्रा को उठा करके हम लगाएंगे री की मात्रा। पूज्यनीय नहीं होता, होता है पूजनीय। और अंतर ध्यान नहीं होता, सही शब्द है हमारा अंतर्धान। अंतर्धान ये सही शब्द हमारा बनेगा ये। तो चारों ही शब्दों की वर्तनी एकदम सही हो चुकी है मित्रों। चलते हैं विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 10 की ओर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अहुड्य, अछुड्य, अछुड, गुड़। तो आपका जो सही उत्तर होगा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी शब्द होगा आपका दोस्तों विकल्प नंबर सी। ये एकदम सही वर्तनी है। जबकि विकल्प नंबर ए गलत होगा, विकल्प नंबर बी गलत और विकल्प नंबर डी भी आपका होगा गलत। शुद्ध वर्तनी है अछुड। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है अशुद्ध शब्द, शुद्ध नहीं पूछा गया है। तो जो गलत है वो बताना है। तो इस पर प्रश्न के 3 उत्तर आपके सही होंगे और 1 होगा आपका गलत। तो जो गलत है वही आपको बताना है। पहले नंबर का विकल्प है आपका कार्यकारिणी, दूसरा अभ्यंतर, तीसरा एकतारा और चौथा है जिजीविषा। तो आपका जो सही उत्तर होगा वर्तनी की दृष्टि से वो होगा, चूंकि अशुद्ध पूछा है तो होगा कार्यकारिणी। ये आपका अशुद्ध शब्द होगा वर्तनी की दृष्टि से और यही आपका उत्तर होगा। जबकि अभ्यारण्य एकदम सही शब्द है, ये भी सही शब्द है एकतारा और जिजीविषा। गलत होगा आपका ये और यही आपका उत्तर है क्योंकि यही पूछा गया है। कार्यकारिणी शब्द की सही वर्तनी क्या होती है ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कार्यकारिणी शब्द इस प्रकार लिखा जाता है कार्यकारिणी, रा से पहले एक छोटी ई की मात्रा यहाँ पर लगा दी जाती है। अब चारों ही शब्दों की वर्तनी एकदम शुद्ध है, चारों ही शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो छात्रों प्रश्न नंबर 12 है हमारा, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा या फिर विकल्प नंबर डी तृष्णा। तो आपका जो सही उत्तर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों, क्या होगा आपका सही, आपके हिसाब से कौन सा विकल्प जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा विकल्प नंबर डी आपका सही होगा तृष्णा। जबकि विकल्प नंबर ए गलत होगा, विकल्प नंबर बी गलत
और विकल्प नंबर सी गलत। इस तरीके से नहीं लिखा जाता, लिखा जाता इस तरीके से, तृष्णा, ता के नीचे री की मात्रा, फिर आधा शाह, फिर डा, अणा। ये आपका एकदम सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न की ओर। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मित्रों कि कौन सा उत्तर आपके हिसाब से सही है। विकल्प नंबर डी उज्ज्वल, ये एकदम वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। ऊ, उसके बाद आधा जा, फिर उसके बाद फिर से आधा जा, फिर बा और ला, जबकि बाकी के जो आपके 3 विकल्प हैं वो वर्तनी की दृष्टि से गलत हैं। उज्ज्वल इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। उज्ज्वल शब्द की सही वर्तनी होगी उज्ज्वल। विकल्प नंबर डी सही होगा। बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न की ओर। छात्रों ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, बता रहा हूं आपको। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द को बताना है। जो शब्द आपका गलत है वर्तनी की दृष्टि से वो आपका उत्तर होगा। विकल्प नंबर ए विरहणी, विकल्प नंबर बी गृहिणी, विकल्प नंबर सी विभीषण, विकल्प नंबर डी जगत गुरु। तो जो गलत उत्तर होगा वो आपका सही उत्तर होगा। कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। तो आपका जो उत्तर होगा छात्रों वो होगा विरहणी। ये बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। वर्तनी की दृष्टि से ये अशुद्ध शब्द है। विरहणी शब्द इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। विरहणी शब्द लिखा जाता है आपका इस प्रकार। विरहणी शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा। हा से पहले आपके एक छोटी ई की मात्रा लगाई जाएगी। अब यह शब्द वर्तनी की दृष्टि से पूर्ण रूप से शुद्ध है, जबकि गृहिणी शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गृहिणी, विभीषण, गृहिणी का अर्थ होता है घर की मालकिन, विभीषण का अर्थ होता है रावण का भाई, जगत गुरु, जगत का गुरु। अब आपके चारों के चारों उत्तर जो है वर्तनी की दृष्टि से सही है। आपका उत्तर होगा सही विकल्प नंबर ए, जो कि गलत है। यही आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है। जिस शब्द की वर्तनी शुद्ध है वही आपका उत्तर होगा। ए अंगना, बी चांद, सी आंख और डी अंक। कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा उत्तर सही होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नजरिए से कौन सा उत्तर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। तो बता रहा हूं आपको दोस्तों कौन सा उत्तर आपका सही होगा। सही होगा अंगना, विकल्प नंबर ए अंगना। अंगना शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से एकदम सही है। अंगना शब्द का अर्थ होता है आपका स्त्री। स्त्री, जबकि चांद शब्द लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से गलत, आंख लिखा हुआ है गलत और अंक लिखा हुआ है गलत। अंगना शब्द आपका बिल्कुल सही है, उत्तर नंबर ए। चांद शब्द की सही वर्तनी क्या है देख लीजिए। चंद्र बिंदी लगेगी, बिंदी को हटा करके आपको प्रयोग करना है चंद्र बिंदी का। उसी प्रकार से आंख शब्द, आंख शब्द की सही वर्तनी होगी बिंदी को हटा करके यहाँ पर लगेगी चंद्र बिंदी, हो जाएगा आंख। अब ये दोनों ही शब्द आपके सही हैं। अंक शब्द भी गलत लिखा हुआ है। अंक शब्द की सही वर्तनी होगी चंद्र बिंदी को हटा करके यहाँ पर लगेगी अनुस्वार की बिंदी। अब ये तीनों ही शब्द आपके वर्तनी की दृष्टि से सही हैं। अंगना का अर्थ होता है स्त्री, चांद शब्द की वर्तनी होगी चांद, आंख की होगी आंख, अंक की होगी अंक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो छात्रों प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। सन्निधि, समनिधि, सन्निधि, सन्निधि। तो सही उत्तर होगा आपका विकल्प नंबर डी सन्निधि, जबकि विकल्प नंबर ए गलत, विकल्प नंबर बी गलत, विकल्प नंबर सी
गलत। विकल्प नंबर डी आपका एकदम सही उत्तर होगा, जबकि विकल्प नंबर ए बी सी तीनों ही वर्तनी की दृष्टि से होंगे आपके गलत। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। छात्रों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सुषुप्त, बी दृष्टा, सी रचयिता, डी सृष्टा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको दोस्तों। तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा आपका विकल्प नंबर बी दृष्टा। सुषुप्त शब्द आपका लिखा जाता है, सही वर्तनी होगी इसकी रचयिता शब्द इस प्रकार लिखा जाता है। और सृष्टा शब्द आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। सा के नीचे री की मात्रा को हटाकर यहां पर लगाएंगे हम रा, सृष्टा। अब ये तीनों ही शब्द वर्तनी की दृष्टि से पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी दृष्टा। बाकी के विकल्प नंबर बी ए गलत था, विकल्प नंबर सी गलत, विकल्प नंबर डी गलत। उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी दृष्टा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो सही उत्तर होगा आपका छात्रों विकल्प नंबर ए उज्ज्वल। उ आधा जा, फिर जा, फिर बा और ला। तो उज्ज्वल शब्द इस प्रकार लिखा जाता है वर्तनी की दृष्टि से, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से उज्ज्वल शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा विकल्प नंबर ए उज्ज्वल। विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर सी और विकल्प नंबर डी वर्तनी की दृष्टि से तीनों ही गलत हैं। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है यूपी सुपर टेट परीक्षा जो आयोजित करवाई जाती है जूनियर लेवल की, उसमें आए हुए 18 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन कराया है आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो ये सारे के सारे जो आपके प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपकी आगामी यूपी टेट की जो परीक्षा होगी या फिर यूपी सुपर टेट की परीक्षा हो, प्राइमरी या जूनियर लेवल की, सी टेट की हो, प्राइमरी या जूनियर लेवल की, केवीएस, एनवीएस, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके सामने रखा है इस वीडियो के माध्यम से। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूं। और शेयर कर दें आप इस वीडियो को उन मित्रों के पास जो शामिल होने वाले हैं यूपी सुपर टेट जूनियर लेवल की परीक्षा में या फिर यूपी टेट की परीक्षा में, प्राइमरी या फिर जूनियर लेवल की परीक्षा में, सी टेट प्राइमरी या जूनियर लेवल की परीक्षा में, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के एक अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।